कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे बहुत दिनों बाद छत पर। और आज तो ना कोहरा आ गया है। सुबह इतना कोहरा था कि ऐसा लग नहीं रहा था आज मौसम खुलेगा, मगर हल्की हल्की धूप है। कोहरा तो अब भी हो रहा है, हल्का हल्की धुंध सी हो रही है। और आज यहाँ पे ना मेरा मन कर रहा था आज मैं ऊपर जाके शूट करूँ, तो मैं आज ऊपर आई हूँ। मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपका चारों तरफ का व्यूज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको जो ये मंदिर दिख रहा है ये बहुत पुराना मंदिर है। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। और जब भी मेरी शादी हुई थी ना, तब ये ना मंदिर बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में था, कुछ ज़्यादा ही। अब भी इतना कोई वो नहीं है, मगर हाँ कलर वलर करवा के काफ़ी ठीक हो गया है। और इतनी बुरी कंडीशन में था, और अब यहाँ पे इन्होंने ठीक कर दिया है ना। तो अब यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, कांवर के गीत, हर त्योहार हर फेस्टिवल के मतलब भजन वजन यहाँ पे होते हैं। इतने आज रौनक रहती है यहाँ पर, बहुत रौनक रहती है। और आज देखिए, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर सूअर, मैंने खुद देखा है यहाँ सूअर वगैरह लोट लेटते थे। मतलब इतनी गंदगी रहती थी, कुत्ते बिल्ली सब मतलब हर तरह का जानवर ने यहाँ पे आके इतनी गंदगी करता था। और अब यहाँ पे देखना इतना ही साफ़ सफाई, लोग दिन रात पूजा करते। मैं कहती हूँ बताइए, एक मैंने किसी की बात सुनी थी, मेरी मम्मी भी कहती हैं 12 साल में तो कूड़ी के विभाग भी बदलते हैं। और आज मैंने ये हकीकत में देख भी लिया। और एक जगह और थी यहाँ पर ऐसी ही, कि वहाँ पे लोग कूड़ा डालते थे, कूड़े के ढेर लगे रहते थे। बहुत ही कूड़े के ऊपर से नीचे तक कूड़े का ढेर लगा रहता था। मगर आज देखती हूँ ना, वहाँ पे इतनी सफाई रहती है कि वहाँ पे लोग ने किसी ने ना मूर्ति रख दी। और वहाँ पे मूर्ति रखती, वो मूर्ति रख के वहाँ पे लोग जाते थे, मूर्ति रखी हुई थी वहाँ पे, लोग आते जाते ना प्रसाद चढ़ा जाते थे, पैसे रखते थे। आज वहाँ एक छोटा सा मंदिर बन गया, छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा, मगर वहाँ कोई कूड़ा नहीं, कुछ नहीं, और इतनी सफाई रहती है। तो बस मुझे वही बात याद आ जाती है कि 12 साल में तो कूड़े के भी भाग्य बदलते हैं। यानी कि हर किसी की किस्मत चमकती है, हर किसी का दिन आता है। तो बस बात तो छोटी सी है, मगर बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और मैंने ये चीज़ हकीकत में भी देख ली है अपनी लाइफ में। नीचे खाना बनानी है अभी, अब बनाऊँगी खाना यहाँ से जाके। अब तो मेरा यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है, अब धूप में आँख खुल भी नहीं रही है, धूप इतनी तेज़ है नहीं। मन कर रहा है बस यहीं पे बैठ के चाय पे लगा के बस सो जाओ। बट काम भी तो ज़रूरी है ना, काम भी करना ही है। मैं जब भी छत पे आती हूँ बस इधर देखा उधर देखा। वाह कितना सुंदर प्लांट का है, मैं दिखाती हूँ। प्लांट है मनी प्लांट। थोड़ा सा ही कैप्चर किया है, अच्छा नहीं लगता किसी के घर में वीडियोस बनाना। चलो अब चलते हैं नीचे, काम देखते हैं। बस मैं आई थी, आज देख के आती हूँ ऊपर का मौसम कैसा हो रहा है। चलिए नीचे चलते हैं। मैं आ गई यहाँ नीचे। यहाँ चल रहा है घी, ये बना दिया, जो मट्ठा निकलता है ना उसी का बना दिया पनीर, काट के यहाँ रखा है दूध। तीनों चूल्हों पे सामान रखा हुआ है, ये हो चुका है, ये भी हो रहा है, ये। और मैं यहाँ कम आँच पे करके ना ऊपर चली गई थी। ऐसे से चला दूँगी, अपने काम में निपटा दिया करूँगी। तो बस किचन में कुछ ज़्यादा काम नहीं था। घी बन रहा था, थोड़ा सामान बिखरा हुआ था, तो मैं उसी को ही समेट के रख रही थी। तो वैसे तो मैंने थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन डेली ही हो ही जाते हैं, वही करने लगी थी कि नाश्ते के बर्तन भी धो जाऊँ, जितना सामान है स्लिप पे बिखरा हुआ वो भी मैं समेट दूँ। वरना इतना कोई काम नहीं था, लगभग में सारा काम हो ही चुका था। तो बस मैं आ गई अभी किचन से, और मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक मैं DIY शेयर करूँगी आपके साथ। आपको वो दिख रहा होगा कवर, कवर है वो सोफ़ा
सोफे का फिक्स कवर था, वो अभी मतलब ख़राब सा ही हो गया था, सही नहीं हुआ, सही नहीं से लगाया था। तो मैं उसका बनाऊंगी, आपके उसी को ही रीयूज़ करूंगी। मैं बनाऊंगी ये, आपको 2 मूढ़े दिख रहे हैं इनके कवर, ये भी मैंने ही बनाए थे दोनों, ये है और ये। अब ये दोनों हैं अकेले अकेले, ये तो ख़राब ही हो चुका है लगभग सारा का सारा, पूरा ही बेकार हो चुका है, इसको तो मैं रिटायर कर दूंगी। और ये है कभी से चढ़ा लिया कभी उसे चढ़ा लिया। तो मैं आपके साथ कल की वीडियो में ये दोनों ही कवर इसके शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से बनाए थे, कैसे इनकी कटिंग करी थी। बेटा जब सीने में दर्द हो रहा था तो इतना वजन क्यों उठाया? तो वहाँ गेट पे दे देता किसी को बैग, पापा को दे देता। वो चाचा गए थे पापा जी, अभी लेना तो उनको दे। हाँ बाहर से फिर दर्शिका को भी उठा के ला रहा है बैग भी, तो क्यों उठाया तूने अब हैं? यहाँ देखो रूम का हाल। अभी स्कूल से आके ये मैंने जो कपड़े निकाले वो तो पहने नहीं, ये सॉक्स 2 जोड़ी ये निकाल के डाल दिए इसने सॉक्स। मैंने थोड़ी, हम जा रहे हैं मेले। दर्शिका नहीं लाई, दर्शिका को लाती। ये है मेरी न्यू फ्रेंड, क्या नाम है भाभी है? रितु। रितु, ये मैं अभी अभी नए नए फ्रेंड बने, सेकंड टाइम में मिले। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड जो है उनके दोस्त हैं, तो ये उनकी वाइफ़ थी। हम ज़्यादा नहीं मिले थे, बस मैं सेकंड टाइम ही इनसे मिली थी। तो बस अचानक से ही प्लान बन गया था कि चलो मेले चल रहे हैं घूमने। तो ये जो पीछे भैया हैं ये हैं मेरे हस्बैंड के दोस्त, और ये इनकी वाइफ़ ही हैं। और बस यहाँ पे फिर बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया कि हम नाव में वो उस पे बैठेंगे, सही ट्रेन में बैठे हम। हमें लेट तो हो ही गया था, क्या काफ़ी लेट हो गया था, 10 बजे का टाइम था आसपास, हाँ 10 का ही टाइम था। तो बस ट्रेन में बैठे थे हम, ट्रेन एंजॉय करने के बाद फिर ये बच्चे जिद करने लगे कि हम और झूला झूलेंगे और झूला झूलेंगे। तो फिर इनको मिक्की माउस दिखा तो मिक्की माउस पे कहने लगे हम मिक्की माउस पे जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मगर जब बाद में देखा ना, जब बच्चों की जैकेटें देखी पीछे से तो ये गीली हो रही थी। फिर हमने कहा बेटा ये तो बहुत गीले हो गया है, हमने फिर इन्हें बुला लिया क्योंकि सॉक्स भी गीले हो गए थे। तो फिर इनको उतारा यहाँ से, फिर आगे चले तो बच्चे तो बच्चे हैं और जिद कर रहे थे हम ये झूलेंगे वो झूलेंगे, हमें ये दिलाओ वो दिलाओ। तो बस यही चलता रहा मेले में। ये देखिए इनकी बेटी कह रही थी कि इस पे वो किसी और झूले के लिए कह रही थी। मैंने कहा बेटा नाव में बैठ जाओ, नहीं नहीं नाव में नहीं बैठेंगे। तो मैं उससे ऐसे ही मजाक कर रही थी, मैं भाभी से भी मजाक कर रही थी। फिर आगे गए, यहाँ देखिए खाने की स्टॉल वगैरह सब लगा हुआ था। मेले में ना हर तरीके की दुकानें थीं, कपड़े की लेके चप्पल जूते कॉस्मेटिक, टोटल सामान मिलता है यहाँ पे। अभी फिर बाद में हमने यहाँ आगे बढ़े तो ये कपड़ों की दुकान थी, सूट थे और यहाँ पे स्टॉल वगैरह शॉल वगैरह थे। रेंज भी अच्छी थी तो क्वालिटी भी थी उन कपड़ों की। यहाँ पे ये देखिए प्रिंटेड जो कपड़ों पे प्रिंट, टी शर्ट पे चादर पे प्रिंट करवाते हैं ना फोटो वगैरह, तो यहाँ पर ये दुकान थी, ये भैया बैठे हुए थे। तो वही रेट था जो दुकानों पे रहता है। आगे थे ये ज्वेलरी शॉप थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वैसे भी मन तो बहुत कर रहा था कि देख के ले 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 ले, मगर वही होता है ले तो लो फिर शायद कभी तो यूज़ भी नहीं हो पाती हैं। घर में तो इतना सारा सामान है, मगर वही है ना लेडीज़ का मन होता है, बस जो चीज़ देखी बस मन करता है ले लो। यहाँ पे बच्चों ने तो अपने खेल खिलौने देखे, तो बस वो तो जिद करते हैं हमें ये दिलाओ वो दिलाओ।
तो बच्चों की डिमांड्स तो कभी पूरी नहीं होती, हर बार आते हैं, हर बार खिलौने चाहिए उन्हें तो, और टिकते 2 दिन भी नहीं हैं। फिर हम आगे बढ़े, जब मैं इस दुकान से और आगे बढ़ी तो मुझे दिखी है कपड़ों की सेल थी। 150 रुपये, 200 रुपये कोट थे, ब्लेज़र थे, लोवर, टी शर्ट, हर चीज़ थी। कुछ कोट तो ऐसे लग रहे थे कि हाँ ठीक है पहने, 400, 450, 300 की रेंज में थे कोट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मतलब ऐसे थे, इतने बुरे भी नहीं थे। हाँ ठीक थे कि आप उसको पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी देखे थे। लिया तो खैर हमने कुछ भी नहीं था मेले से, सिर्फ घूमने ही आए थे बच्चों को लेके। यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए आपको कैप्चर भी किया कि ये क्वालिटी थी। कुछ की तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही थी कि हाँ काफ़ी अच्छे थे। ये प्रोडक्ट ये वो होते हैं जो ना कंपनी रिजेक्ट कर देती हैं, थोड़ा सा भी डिफेक्ट आया तो कंपनी रिजेक्ट कर देती हैं, ये चीज़ें वो रहती हैं। और बस यहाँ पे बच्चों ने कहा कि हम रिंग्स डीलिंग डालेंगे, रिंग्स वाला गेम खेलेंगे, तो रिंग्स वाला गेम खिलवाया उनको। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो इसलिए मुझे बार बार याद दिलानी पड़ती है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आगे मेरी बेटी की कुछ बातें हैं, मैं आपको सुनाऊंगी, वो उसने मेरी कितनी शिकायतें करती है कि मम्मी ऐसे करती हैं, मम्मी वैसे करती हैं। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी आए हम, अभी मेले से घूमकर, और बस आके चेंज करा है। शुरू हो गया है देखो, और मम्मी हमें अब डांट रही है, और फिर अब हमें मारेंगी बहुत, और सोने को कहेंगी सोदा सोदा चिल्ला चिल्ला कर बहुत ज्यादा। फिर तो कंबल ओढ़ने को कहती है, और मेरे को गर्मी लगती है, मेरा वो ये तो ओढ़ लेता है, मैं तो उतार के फेंक देती हूँ। हमारे ये जर्सी पहन के नहीं सोऊंगी, और ऐसी में सोऊंगी, और पजामी में सोऊंगी, कि ना कंबल बिल्कुल नहीं ओढ़ूंगी, ना सॉक्स पहनूंगी।